मिड पॉइंट थ्योरम। यस बच्चों बोलो नहीं, आवाज नहीं बच्चों बिल्कुल भी। मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम में आप लिखो, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखो, राइट डाउन द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। इतना टाइम नहीं है बच्चों, जल्दी लिखो। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। Line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. Line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. मान लो ये डायग्राम है बच्चों ट्राइंगल की ABC और इनके जो मिड पॉइंट्स है बच्चों E और F, E and F are mid points. E F are mid points. Okay, E F are mid points. ये आपको गिवन है बच्चों। एक बात बताओ, आप E और F अगर मिड पॉइंट्स हैं तो बताओ AE किसके इक्वल होगा? EB के? AE और EB क्या होगा? बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हो यार। ये मिड पॉइंट्स है बच्चों, मिड पॉइंट्स। AE किसके इक्वल होगा बच्चों? EB के। एंड AF किसके इक्वल होगा? FC के। AF is equal to FC। हमें क्या प्रूव करना है? To prove line joining this segment बच्चों parallel to third side, मुझे प्रूव करना है EF parallel to BC और also EF is equal to half of BC। मुझे प्रूव करना है बच्चों कि EF BC के पैरेलल है और उसका हाफ है। EF BC के पैरेलल है, EF BC के पैरेलल है और EF BC का हाफ है। क्लियर? ये है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और कंस्ट्रक्शन जो करनी है वो मैं रेड पेन से कर दूंगा। पहले आप समझ लो बच्चों, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा वो आप सुन लो। CD पैरेलल BA, ड्रॉ CD पैरेलल BA। एक लाइन बच्चों BA के पैरेलल ड्रॉ कर दो, राइट? और EF को प्रोसीड कर दो आगे यहां तक। तो ये D पॉइंट हो गया बच्चों तुम्हारे पास। इट्स ओके। F हमारा मिड पॉइंट है। तो CD ड्रॉ CD पैरेलल BA and proceed EF to D such that EF is equal to FD। EF is equal to FD, राइट? ये कंस्ट्रक्शन है कि EF किसके इक्वल है? FD के इक्वल है। और CD किसके पैरेलल है? BA के पैरेलल। एक बात सोचो आप, अगर ये पैरेलल है तो बताओ इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा? होगा? बोलो। होगा। क्यों? तुम बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना? ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा? हाँ सर। भाई ट्रांसवर्सल लाइन है ना ये, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। आप इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, इसको 4 बोलो, चलेगा? राइट? तो बस इसी से प्रूव हो जाएगा। पहले कंस्ट्रक्शन तक आप नोट कर लो, अब मैं इसका प्रूफ करवाने जा रहा हूं। ये सोचो, जल्दी से नोट कर लो।
करिए, नोट कर लिए, चलिए। कंस्ट्रक्शन तक समझ आना, क्योंकि अब इसका प्रूफ में इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, राइट। तो प्रूफ में बल्कि आपने आप ही ना इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। सुन लो इधर कैसे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, राइट। तो ये ट्रायंगल क्या आपने कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो AE किसके इक्वल हो जाएगा, CD की। सुन लो इधर, AE किसके इक्वल हो जाएगा, CD और AE किसके इक्वल है, BE के। तो BE किसके इक्वल हो जाएगा, CD की। क्लियर, यहाँ तक पहुंच जाता है। पता चला मैंने क्या क्या बोल दिया, करके दिखाओ। यहाँ तक आप पहले पहुंच जाओ। So video on ओके बच्चों, प्रूफ बच्चों देखो अब सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों देखो आप, मैंने बोला था इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चों, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CFD, AEF एंड CFD, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बात लिख लेना आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये सारी बातें लिख लेना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आगे देखो बच्चों आप, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पर लिख लेना ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और EF इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FD, EF इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FD कंस्ट्रक्शन, और EF इज इक्वल टू FC, ये गिवन है, ठीक है। EF इज इक्वल टू FC, ये आपको गिवन है, और ये आपने कंस्ट्रक्शन की है बच्चों। ओके, आप EF इज इक्वल टू FD नहीं भी लेते हो आप, तब भी हो जाएगा। EF इज इक्वल टू FC तो है ही, तो देयरफॉर ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFD। पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल सर कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, अब बोर्ड पर देखना। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल में ये जो साइड है किसके इक्वल होगी, CD की। तो इंप्लाइज AE इज इक्वल टू CD, इंप्लाइज AE इज इक्वल टू CD। तुमने ये प्रूव कर दिया बच्चों, ये इसके इक्वल है, और AE बच्चों BE के भी इक्वल है। देखो So इसको 1 कर दो। AE BE के भी इक्वल है। क्लियर, मेरी बात समझ रहे हो, गिवन है आपको। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 देखो AE किसके इक्वल है, BE के, और AE किसके इक्वल है, CD के। तो तीनों इक्वल होंगे ना। तो फ्रॉम 1 and 2 AE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CD। अब सोचो बच्चों, BE और CD इक्वल है, राइट। अच्छा, पैरेलल तो हमने ड्रॉ किया ही, ये पैरेलल भी है, राइट। आल्सो BE कंस्ट्रक्शन बच्चों, BE पैरेलल CD, BE पैरेलल CD कंस्ट्रक्शन, CD पैरेलल BE, CD BE के पैरेलल है, तो BE के भी तो पैरेलल होगा। बात समझ आ रही है। तो अगर बात सोचो आप, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये दोनों BE और CD पैरेलल है और इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम बन गया ना। BC DE क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, राइट। तो इंप्लाइज BC DE इज अ पैरेललोग्राम। सबकी नजर बोर्ड पर, BC DE क्या बन गया बच्चों, पैरेललोग्राम बन गया। ओके, अब BC DE बच्चों पैरेललोग्राम बन गया, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ये पैरेललोग्राम है तो BC किसके इक्वल है, फिर DE के। इंप्लाइज BC किसके इक्वल है बच्चों, DE की। BC इज इक्वल टू DE, राइट। और DE को मैं लिख सकता हूँ EF प्लस FD, DE को मैं लिख सकता हूँ EF प्लस FD। तो BC, इधर देखना बच्चों आप, BC इज इक्वल टू EF प्लस FD। DE को मैंने ब्रेक कर दिया EF प्लस FD। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, FD और EF ये दोनों इक्वल है कंस्ट्रक्शन बच्चों,
EF is equal to FD, but FD is equal to EF, but FD is equal to EF. तो जहाँ FD है वहां पर आप EF कर दोगे तो बताओ बच्चों क्या हो गया? BC is equal to twice of EF हो गया. EF is equal to BC is equal to twice of EF. तो 2 को इधर ले जाओ, आप 2 से डिवाइड कर दो, implies EF is equal to half BC. तो तुमने क्या प्रूव कर दिया? सोचो बच्चों, क्या प्रूव कर दिया? EF is equal to half BC. EF is equal to half BC. ये तुमने प्रूव कर दिया. ये मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट होगी. कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, राइट? जल्दी से नोट कर लो आप. तो यहाँ पर तो लिख लेना बच्चों, यहाँ लिख लो BCDE. क्या प्रूव कर दिया तुमने? पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ? implies EF पैरेलल BC. भाई अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल और इक्वल. तो EF भी तो पैरेलल होगी. EF is the part of ED. EF is the part of this, right? तो hence proof. एक तुमने ये प्रूव कर दिया और एक तुमने ये प्रूव कर दिया. hence proof. देखो वहाँ पर लिखो. अब मैं रब कर रहा हूँ बच्चों इसको. राइट डाउन. देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट करो. नेक्स्ट है बच्चों कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. पहले आप स्टेटमेंट लिख लो. आप कन्वर्स की स्टेटमेंट लिखो. रेडी? लिखो द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ one side of a triangle. A line drawn through Midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Parallel to another side bisect the third side. ठीक है? आप सभी के नजर बोर्ड पर स्टेटमेंट लिख ली सभी ने. अब बच्चों डायग्राम देखो. डायग्राम सेम है, बिल्कुल डायग्राम सेम है. इसमें आपको क्या गिवन है? E is मिड पॉइंट. ये आपको गिवन है कि E is मिड पॉइंट. तो AE is equal to सबकी नजर बोर्ड पर बाद में लिखना. E is मिड पॉइंट ये आपको गिवन है. AE is equal to क्या हो जाएगा? EB. A is equal to EB. अब बच्चों हमें क्या प्रूव करना है कि F is the मिड पॉइंट. हमें क्या प्रूव करना है? F is मिड पॉइंट. इसका मतलब क्या होगा? implies AF is equal to FC. F is मिड पॉइंट यानी AF is equal to FC. मुझे इसको प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन सेम है. ड्रॉ CD पैरेलल टू BA. प्रोसीड EF to D such that EF is equal to FD. Clear? CD parallel to this. पढ़ाई हो रही है ना? ये रोड के बाहर से रह जाए. हाँ बच्चों CD पैरेलल है और ये जो EF है ना बच्चों कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वाले EF भी पैरेलल है. ये गिवन है आपको. ये भी लिख लो. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि जो EF है वो पैरेलल है. किसके पैरेलल है बच्चों? BC के. एक बात बताओ, अगर EF पैरेलल है BC के तो ऑब्वियस है ED भी पैरेलल है. ED भी पैरेलल है. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इसका मतलब BCDE क्या बन गया बच्चों? पैरेललोग्राम. BCED क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया. क्लियर? BCED क्या बन गया? पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. यानी BE is equal to CD. तो ये हम पहले लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे हम? since EF parallel BC, EF parallel BC, EF is half of BC. हाँ, We give and BC is equal to twice of EF. BC is equal to twice of EF. Clear? Implies BCDE is parallelogram. Implies BCDE
DE पैरेललोग्राम, BCDE क्या बन गया? Parallelogram. और पैरेललोग्राम बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि BE इज इक्वल टू CD, BE इज इक्वल टू CD, BE इज इक्वल टू CD, BE किसके इक्वल है? CD के इक्वल। क्लियर? अब बोर्ड पर ध्यान बच्चों, इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CFD, एंगल 1 किससे इक्वल है बच्चों? एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट, एंगल 3 किससे इक्वल है? एंगल 4 के, और EF किसके इक्वल है बच्चों? FD के, है ना? राइट? और बस, तो अब ट्रायंगल्स क्या होगी बच्चों? दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बताओ AE किसके इक्वल होगा? CD के, implies AE is equal to CD, AE is equal to CD, but AE is equal to B, but AE is equal to B, तो इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो from 1 and 2, from 1 and 2 बताओ AE अगर EB के इक्वल है और AE CD के इक्वल है तो BE is equal to CD। from 1 and 2 AE B के इक्वल है और AE किसके इक्वल है? CD की, तो BE किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? CD के इक्वल हो जाएगा, BE is equal to CD। एग्री बच्चों? तो BE किसके इक्वल हो गया? CD के इक्वल हो गया। यहाँ तक समझ आ गया? अब हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? AF is equal to FC। अच्छी बात बताओ, ये सब हमें करने की जरूरत क्या थी? ये तो यहीं पर ही खत्म हो गया है ना? हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, जब ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AF किसके इक्वल होगा बच्चों? FC की। अब यही लिख दो ना, AF is equal to FC, AE is equal to CD, EF is equal to FD, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, तो अब तीसरी साइड कौन सी बच गई? ये वाली, और ये वाली बच गई, तो AF किसके इक्वल हो जाएगा? FC के। यही लिखो, तो आप वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? implies F is midpoint, F is midpoint। तो आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ से जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये मिड पॉइंट है, ये गिवन है हमें कि मिड पॉइंट है। यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके पैरेलल है वो इस AC को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है 50-50 डिवाइड करते हैं, यानी AF is equal to FC। तो आपने खाली क्या करना है, सुन लो इधर, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही लिख देना है AF is equal to FC। पहले भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, राइट? वही काम करना है, बस ये वाला स्टेप लिख दो, AF is equal to FC। लिखो एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या लिखा हुआ है, ABCD is a quadrilateral in which ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are midpoints। ये midpoints है बच्चों, ये मिड पॉइंट से, ओके ओके बच्चों। और हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है बच्चों कि SR पैरेलल टू AC, जो SR है वो AC के पैरेलल है बच्चों, SR AC के पैरेलल है, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये मुझे प्रूव करना है। और थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना है? PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR, राइट? और फोर्थ पार्ट में मुझे प्रूव करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये मुझे प्रूव करना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा बच्चों इसमें। तो सभी की नजर बोर्ड पर, ध्यान से देखो आप सभी, ये सोचो, रेडी? ये मिड पॉइंट्स है बच्चों, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, क्लियर? अच्छा, गिवन में क्या हमें आप लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे? P Q R S आर मिड पॉइंट्स, P Q R S आर मिड पॉइंट्स। अब सबकी नजर बोर्ड पर, स्टॉप राइटिंग।
प्रूफ के अंदर आप देखना बच्चों कि कैसे हम करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, अब तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करोगे। इन ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है बच्चों PQ पैरेलल है AC के। PQ अगर AC के पैरेलल है तो बताओ PQ इसका हाफ होगा। मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल AC, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल AC। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है बच्चों? Therefore PQ is equal to half of AC, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ओके? यहाँ तक समझ आ गया? इसको आप नंबर 1 कर लो। सेम बच्चों, सिमिलरली अब ट्रायंगल ये वाली लो, DAC लो। DAC मैंने बोला ना स्टॉप राइटिंग, नहीं समझ आता एक बार में। इन ट्रायंगल DAC बताओ मिड पॉइंट कौन से होंगे? S और R। तो SR किसके पैरेलल है? AC के। फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। इन ट्रायंगल DAC SR पैरेलल AC, तो SR इज इक्वल टू हाफ AC, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? हाफ AC यहाँ भी है, हाफ AC यहाँ भी है, हाफ AC इसके इक्वल है, हाफ AC इसके इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 PQ इज इक्वल टू SR। और ये जो PQRS है ये पैरेललोग्राम है बच्चों। कैसे पता चला? इधर देखो आप, फ्रॉम 3 and 4 क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? अगर PQ AC के पैरेलल है और AC SR के पैरेलल है तो PQ और SR पैरेलल नहीं होंगे, तो PQ पैरेलल SR। तो PQ जो है वो SR के क्या है बच्चों? पैरेलल। और PQ SR के इक्वल भी है। तो कंक्लूजन क्या निकला? implies PQRS is a parallelogram। PQRS is a parallelogram। तो मैंने कौन सा पार्ट प्रूव कर दिया? 4th पार्ट। और PQ is equal to SR, ये कौन सा पार्ट प्रूव कर दिया बच्चों? 3rd पार्ट। और SR is equal to half AC, hence प्रूव जहां मैं लिखता जा रहा हूं, राइट? और SR पैरेलल AC, जहां जहां मैंने hence प्रूव लिख दिया, सारे पार्ट्स हो गए। पता चला क्वेश्चन क्या किया हमने? किसका यूज किया मेन इसके अंदर? मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होती है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम? सो अगर एक साइड में दूसरी साइड के पैरेलल लाइन जॉइनिंग तो वो इन ट्रायंगल बोलो। इन ट्रायंगल इफ वन मिड पॉइंट is line segment joining midpoints of two sides parallel to another side, then another opposite side, then half it is half of that side। that side बोल सकते हो, third side बोल सकते हो, नहीं half of। ओके बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी। सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2, ABCD is a rhombus। यस बच्चों, ABCD is a rhombus। बताओ rhombus में क्या होता है? कौन बताएगा बच्चों? तो ABCD rhombus है बच्चों। rhombus में all sides क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, right? And diagonals bisect each other at 90 degree। पता है बच्चों? Diagonals bisect each other at 90 degree। Diagonals bisect each other at 90 degree। अगर मैं इसको O बोल दूं, O, तो OA is equal to OC, OB is equal to OD। एग्री बच्चों? एंड एंगल DOC 90 डिग्री। एंगल DOC क्या होगा? 90 डिग्री। ये तुम्हें गिवन है बच्चों, ये गिवन है। और मुझे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, ये सोचो बोर्ड पर देखना, मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि जो इनके मिड पॉइंट्स हैं बच्चों, PQRS क्या है बच्चों? मिड पॉइंट्स। PQRS मिड पॉइंट्स, ये भी हमें गिवन है बच्चों। PQRS आर द मिड पॉइंट्स, ये गिवन है। PQRS मिड पॉइंट्स, ये आपको गिवन है कि जो PQRS है मिड पॉइंट्स है। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि जो PQRS है वो रेक्टेंगल है। PQRS इज रेक्टेंगल। PQRS इज रेक्टेंगल, मुझे ये प्रूव करना है। अब सभी की नजर बोर्ड पर, स्टॉप राइटिंग। मुझे प्रूव करना है कि PQRS रेक्टेंगल है बच्चों। यस बच्चों, PQRS
क्यू आर एस रेक्टेंगल, ये मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब सभी की नजरें बोर्ड पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो रेक्टेंगल के लिए मुझे एक तो ये प्रूव करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। क्या प्रूव करना है मुझे? अपोजिट साइड से इक्वल प्रूव कर दूंगा मैं। अगर मैं ये प्रूव कर दूं पी क्यू एस आर के इक्वल है और ये प्रूव कर दूं कि एंगल आर 90 डिग्री है। एंगल आर क्या है? रेक्टेंगल में चारों एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया पी क्यू एस आर के इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो सिमिलरली हम लिख देंगे सिमिलरली ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगी बच्चों? रेक्टेंगल। So ये तो प्रूव हो जाएगा रेक्टेंगल, उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे एंगल्स राइट एंगल हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? अब बोर्ड पर लिखना। अच्छी बात बताओ, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। ये बात लिखो रजिस्टर के तौर पर। इन पैरेललोग्राम, राइट, opposite angles are equal. In parallelogram opposite angles are equal. अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी, मैं इसे कैसे प्रूव करूंगा? प्रूव, सभी की नजरें बोर्ड पर। यस बच्चों, सभी की नजरें बोर्ड पर। मैं ले रहा हूं ट्रायंगल BAC। इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल BAC, बताओ PQ किसके इक्वल होगा? PQ पैरेलल है बच्चों, PQ पैरेलल AC and PQ is equal to half of AC. This is इक्वेशन नंबर, आप इसको बंद कर दो चाहे, है ना? चलो बाद में देख लेते हैं, है ना? बाद में देख लेते हैं ये क्या देंगे। यहाँ तक समझ आ गया? अब बच्चों ऐसे बच्चों SR, सिमिलरली SR हाफ ऑफ AC इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC SR पैरेलल AC, SR पैरेलल AC and SR is equal to half AC। चलो इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। From 1 and 2 क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? बताओ। PQ is equal to SR, PQ is equal to SR and PQ SR के पैरेलल भी है and PQ पैरेलल SR, ये कंक्लूजन निकला बच्चों। From 1 and 2 PQ पैरेलल SR and PQ is equal to SR। कोई डाउट? So PQ पैरेलल AC और SR पैरेलल हाँ AC बच्चों। से निकला ना? रेडी बच्चों? क्लियर हो गया? जो पूछने अभी पूछ लिया करो, ओके? साथ साथ क्लियर हो गया? पहले बताओ बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया? PQ SR के हो गया पैरेलल और PQ SR के इक्वल भी हो गया। साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दी मैंने। अब मुझे क्या करना है पता है? बस मुझे ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। अब सबकी नजर बोर्ड पर है, कैसे होगा? देखो एंगल DOC क्या है बच्चों? 90 डिग्री। एंगल DOC 90 डिग्री है, तो ये भी तो O, इसका नाम करो तू, OMN। बताओ OMRN, OMRN में बताओ क्या होगा? OMRN में ये 90 डिग्री है, राइट? और ये हमारा क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम। कैसे? देखो ना, NR किसके पैरेलल है? SR किसके पैरेलल है? AC के। तो NR किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। अच्छा एक बात तो, अगर PQ SR के इक्वल है, PQ SR के इक्वल है, तो PQ TM के भी इक्वल होगा। PQ TM SR, ये तीनों इक्वल ही तो होंगे। इधर देखना बच्चों, आप ध्यान से, क्या मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इन क्वाड्रिलेटरल, in PQRS, in PQRS, in quadrilateral PQRS, quadrilateral PQRS, बताओ क्या क्या इक्वल होगा? SR is equal to TN, SR is equal to TN, SR is equal to, सबकी नजर बोर्ड पर, तो खास स्टेप होने वाला है। SR is equal to TN,
मैं हाफ कर देता हूँ, हाफ ऑफ एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी एन, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हाफ एस आर का मतलब एन आर बन गया ना, हाफ एस आर का मतलब क्या बन गया, एन आर इम्प्लाइज एन आर इज इक्वल टू ओ एम, इम्प्लाइज एन आर इज इक्वल टू ओ एम, and we know that opposite angles are equal in parallelogram, and in parallelogram OMRN opposite angles are equal, opposite angles are equal, opposite angles are equal, therefore angle R is equal to 90 degree, बोलो, therefore angle R is equal to 90 degree, क्योंकि ये 90 डिग्री है, एंगल DOC, एंगल ये वाला DOC क्या था 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बस हमें यही मेन प्रूव करना था, ध्यान से सुनो, क्या NR और मैंने OM क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों, पैरेललोग्राम, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये 90 डिग्री है बच्चों, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, यानी किसी भी तरीके से ना तुमने इसको रेक्टेंगल बनाना था, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहते हैं, ये PQ किसके इक्वल होगा, SR के, वो हमने कर दिया शायद, PQ SR के, और मुझे क्या लाना था, एक एंगल 90 डिग्री लाना था, क्लियर। तो एंगल एक R 90 डिग्री लाने के लिए मैंने क्या किया, पहले एक छोटा सा ये पोर्शन उठा लिया, इस छोटे से पोर्शन के अंदर OMRN के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये 90 डिग्री है क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है। अगर ये 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है बच्चों, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है ना, अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल गिवन है, तो फिर ये भी एंगल आप भी क्या होगा 90। तो जिस स्टाइल से हमने इसको पकड़ा, सुनो इधर, जिस स्टाइल से हमने इसको पकड़ा उसी स्टाइल से हम इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें बस लिखना है सिमिलरली, क्या लिखोगे आप, सिमिलरली एंगल R हो गया ना, सिमिलरली एंगल Q, एंगल P और एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल Q, एंगल P, एंगल S 90 डिग्री, राइट। अब तुमने कर दिया, अब उसके बाद लिखोगे hence PQRS is rectangle, hence PQRS is rectangle। तो तुम्हें मेन क्या प्रूव करना था, ये रेक्टेंगल प्रूव करना। हाँ सर हम SR PQ को तो कर चुके हैं, 2 इक्वल, हाँ। और